अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। हम्म, जी लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 5 को जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें अस्सलाम हमने वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, उसमें हमने मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट जो है ना उसको डिस्कस किया। ठीक है, और आपके फिंगर टिप्स के ऊपर दो फार्मूलाज होने चाहिए, जिसमें एक जो फार्मूला है वो मास फ्लो रेट का और एक वॉल्यूम फ्लो रेट का। ठीक है, मास फ्लो रेट मींस के मास डिवाइडेड बाय टाइम, एक सर्टेन टाइम के अंदर कितना मास फ्लो कर रहा है, और सेम इज अ केस विद वॉल्यूम फ्लो रेट, एक सर्टेन टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट के फार्मूलाज हैं और जो मास फ्लो रेट का फार्मूला है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट टाइम वाली कुछ चीज़ों को आगे एक्सटेंड करते हैं। आई होप सो कि आप सबके सामने मास बैलेंस फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस आ रहा होगा, ऐसे ही। यस यस सर। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है, एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म और एक होता है स्टेडी फ्लो प्रोसेस। या एक यूनिफॉर्म जो वर्ड होता है उसका मतलब है कि विद लोकेशन चीज़ें सेम है, और स्टेडी फ्लो प्रोसेस का मतलब ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ें सेम है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही। तो हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो प्रोसेस, राइट। यानी कि जब टाइम के साथ चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो चेंज इन एनर्जी या चेंज इन मास क्या होगा? जीरो सर। जीरो सर। ज़ीरो होगा। ठीक है, और जब ज़ीरो होगा तो फिर क्या हो जाएगा? इन आउट के बराबर हो जाएगा। क्या ख्याल है? वैसे फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का क्या फॉर्मूला इन जनरल? वैसे जो है एनर्जी बैलेंस जो इक्वेशन होती है उसका क्या फॉर्मूला है? एनर्जी इन डेल्टा है ई सर। इक्वल टू एनर्जी इन एनर्जी आउट। ई इन माइनस ई आउट इज ई इक्वल टू आउट डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई। यस इन सर। से आउट को आप माइनस करें और फिर आपको बस चेंज आ रही है। सो जब आप कह रहे हैं कि ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है डेल्टा ई की वैल्यू जीरो है। तो डेल्टा ई की वैल्यू जीरो का दूसरे लफ्जों में क्या मतलब है कि जितनी एनर्जी इन हो रही है वो और आउट वो दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई फर्क नहीं है। बात समझे? यस सर। जी सर। ठीक है, चेंज जीरो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो सेम इज अ केस विद मास, मास इन माइनस मास आउट इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो डेल्टा एम भी आपके पास जीरो होगा। जब डेल्टा एम जीरो होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? उसके ऊपर मैंने टिक मार्क और सर्कल किया हुआ है। इक्वेशन को रीड आउट करें जरा जी। आपके पढ़ने के लिए सर्कल किया हुआ इक्वेशन को, जब चेंज इन मास जीरो हो चुका है तो क्या इक्वेशन बनी है नई? डेल्टा ई इक्वल डेल्टा इन इक्वल टू डेल्टा आउट। नहीं नहीं। नहीं, डेल्टा इन नहीं, ये सिग्मा लिखा हुआ है। ठीक है, सिग्मा यस सर, यस सर। सिग्मा इन। समीशन सिग्मा जितने भी इक्वल सिग्मा मैसेज आउट। हैं, जितने भी इनपुट साइड पे मैसेज हैं सारों को ऐड किया जाए मास फ्लो रेट्स को, वो इक्वल हैं। जितने भी मैसेज हैं आउटपुट साइड पे उनको ऐड किया जाए। ठीक है, दैट मींस कि ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट या ऑल वैल्यूज ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ये सिग्मा फॉर द जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबमिशन है। ठीक है, यस सर। तो अभी आप ये पिक्चर को देखें, ये कंट्रोल्ड वॉल्यूम की जो पिक्चर है इसको देखें। क्या मैस इन मैस आउट के बराबर है? मैस फ्लो रेट जो इन हो रहा है क्या वो मैस जो आउट हो रहा है उसकी इक्वल है? यस सर। 5 इन हो रहा है, 5 आउट हो रहा है। हाँ जी, बाकी कोई और बताएं जी, कोई और कमेंट करे देखें। मैस इन मैस आउट बराबर है? बराबर जी है। सर। यस सर। सर अच्छा, ऐसा मुझे तो ऐसे फील हो रहा है जैसे 2 मैस फ्लो रेट इन हो रहा है और 5 आउट हो रहा है, या ठीक नहीं फील हो रहा मुझे? सर दोनों का सम इन जो दोनों का सम है वो 5 है, वो आउट भी हो रहा है 5 है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और सर किसी को ऐसा एम फील हो रहा वन है कि? सर सर M1 और M2 का सम जो है वो 5 आ रहा है, तो इसलिए वो आउट भी बिल्कुल 5 हो ठीक रहा बात है, बिल्कुल ठीक है, यही मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाह रहा था।
इसका मतलब है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो थ्रू डायग्राम भी वेरीफाई हो रहा है, थ्रू स्टेटमेंट्स भी, और चीज़ें उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें ना। इसके दूसरे लफ्जों में मतलब क्या है कि मैथ्स के अंदर चेंज ना होने का मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट ही जो चीज़ होती है उसी के अंदर चेंज नहीं ना आती। क्या ख्याल है? यस सर। ऐसे? Yes, sir. अच्छा, तो ये उसने इक्वेशन ठीक लिखी है सबमिशन वाली फिर? ठीक है Yes, जी sir. सर। यस जी, सर ओके। ठीक है। और ये यस मल्टीपल सर। इनलेट्स और एग्जिट्स के लिए मल्टीपल इनलेट और एग्जिट्स हैं। अगर एक ही आपके पास इनलेट हो एक ही एग्जिट हो फिर भी ये इक्वेशन ठीक है। m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट, एक ही इनलेट अगर एक आउटलेट है। जी सर। यस सर तभी ठीक है। ये भी चीज ठीक है। ये भी, जी ये जो सर। तीन तीन सिंबल्स आ रहे हैं इसके साथ, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, एरिया है, ये भला किस चीज क्या चीज है? ये डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया इज इक्वल टू डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया, ये क्या चीज है भला बेसिकली? सर ये m1 की वेलोसिटी, डेंसिटी और एरिया, और m2 की डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया। तो ये किस फॉर्मूले से उसने ये फॉर्मूला अखज करके यहाँ पे लिखा हुआ है? हम्म? ये प्रीवियस सर लेक्चर में डेंसिटी हमने इज पढ़ा, ये किस चीज का फॉर्मूला है? हाँ जी। सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम से उसने मास की वॉल्यूम वैल्यू निकाली है। अब वॉल्यूम जो होता है उसके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं, तो अगर हम उसको टाइम से करें तो वेलोसिटी और एरिया बन सकता है, क्योंकि एक हम उसकी रख ले लेंथ और एरिया को अलग कर दें तो लेंथ और टाइम वेलोसिटी बन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मलिक यूसुफ जो है ना, वो मेरे लेक्चर की लगता है फोटो कॉपी उसने करवाई है। ग्रेट, वेरी गुड। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी ये। बिल्कुल इसी तरह ही है चीज़ें। जिसको नहीं आइडिया हो रहा, खैर वो मेरा प्रीवियस लेक्चर भी सुन सकता है। अभी तक जिसको आइडिया नहीं हुआ कि ये मैथ फ्लो रेट m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट कैसे आ गया, वो एक दफ़ा दोबारा पिछला लेक्चर सुने, ठीक है, या मलिक यूसुफ से रिव्यू करें। ठीक है, लिखा होता है ना मेडिसिन के ऊपर कि पेज ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। यस सर। तो आप लेक्चर भी सुन सकते हैं, खैर आपस में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं इसके ऊपर। खैर m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट उसको एक्सपैंड करके लिखा गया, पिछले लेक्चर की समरी है। ठीक है जी, अब आगे जरा हम मूव करते हैं। बल्कि ये नीचे एक लाइन बड़ी ज़रूरी है जिसकी वजह से चैप्टर पढ़ा जा रहा है। ये आप, मैंने सर्कल कर दिया, मैनी इंजीनियरिंग डिवाइसेस, इसको ज़रा पढ़ें ये पैराग्राफ। Many engineering devices such as nozzles, diffusers, turbines, compressors, and pumps involve a single stream, only one inlet and one outlet. नहीं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फिर क्या हुई स्टडी फ्लो डिवाइसेस की? ये स्टडी फ्लो प्रोसेस के ऊपर कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिवाइसेस काम कर रही होती हैं? तो कंप्रेसर The भी related turbine, है। Nozzles, compressors, pump. diffusers, turbines, compressors sir. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टडी फ्लो प्रोसेस, ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपकी कोई चीज़ें यूज़ होंगी, या ये जो कुछ लिखी हुई हैं बस में। बिल्कुल होंगे सर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी आपसे रिलेटेड हो टर्बाइंस सकती हैं हैं? सर, हम्म, कंप्रेसर्स हैं, पंप्स हैं। ओके जी, ठीक है। तो अब आपको ये भी आइडिया हो रहा होगा क्योंकि टरबाइन की इनपुट क्या होगी? अगर ये स्टीम टरबाइन है तो इसकी इनपुट क्या होगी? इस पे क्या चीज़ आके हिट करेगी अगर ये स्टीम टरबाइन है तो? स्टीम सर। स्टीम ऊपर आगे हिट करेगी। और स्टीम क्या चीज़ होती है? स्टीम को अगर वाटर के केस में देखें तो कौन सा फेज है जी? स्टीम सुपर सुपर हीटेड। हीटेड सर। सुपर हीटिंग। सुपर हीटेड, ठीक है। तो सुपर हीटेड वेपर के लिए फिर उसको अगर देखना हो तो कहाँ पर देखेंगे? टेबल में देखेंगे ना, ठीक है। बिल्कुल सर। और ये टरबाइन को फर्दर कहाँ पे लेके जाना है? पावर प्लांट्स के अंदर, पीपीज के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर। तो आप समझ आएगी क्या कोर्स की समरी है? एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या टेबल्स हम देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड है। आपके घर में बिजली इससे ही आनी है, टरबाइन से। और हमारे घरों में आ भी रही ऑब्वियसली, जो पावर प्लांट्स नेशनल लेवल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो
ऑब्वियसली चाहे उसमें किसी भी टाइप की टरबाइन है, दैट कुड बी द स्टीम, दैट कुड बी द गैस टरबाइन, दैट कुड बी अ विंड टरबाइन, जो कोई भी टरबाइन है इवेंचुअली, या हाइड्रो टरबाइन जो है वाटर जो फॉल कर रहा है ब्लेड्स के ऊपर हिट कर रहा है, वट एवर द सोर्स इज, टरबाइन की वजह से ही हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, और आगे जनरेटर है जो कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहा है, राइट? जी सर। ओके जी। अब क्या हेडिंग है, अब आपके सामने कौन सी स्लाइड है, क्या लिखा हुआ? स्पेशल केस भी एक लिख दिया गया जी। स्पेशल केस इनकम्प्रेसिबल फ्लो सर। फ्लो। ओके जी, तो वर्ड जो कंप्रेसिबल है और इनकम्प्रेसिबल है, इसमें आपको क्या डिफरेंस फील होता है, क्या फर्क है वर्ड कंप्रेसिबल में और इनकम्प्रेसिबल में? सर कंप्रेसिबल वो होती है जो कंप्रेस हो सके, और जो इनकम्प्रेसिबल है वो कंप्रेस होना नहीं हो सकती शायद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कंप्रेसिबल जो है वो कंप्रेस हो सकती है, मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, एक्सपैंड कर रहे हैं आप उसको या कंप्रेस करें, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस के दौरान उसको क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकती, दूसरे लफ्जों में इसका क्या मतलब है कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। बात समझे? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसी तरह जब जैसे हमने मैस को कहा था कि अगर वो स्टेडी फ्लो प्रोसेस को लें, इसी तरह अगर वॉल्यूम को भी मैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस लूं, तो वॉल्यूम जो है वो भी देखें, वॉल्यूम इन इज इक्वल टू वॉल्यूम आउट, यानी कि उसका फ्लो रेट जो है वो इन इज इक्वल टू आउट, ऐसे ही, जी सर। यस। या V1 डॉट इज इक्वल टू V2 डॉट। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वाले V में, इसको मैं A कह देता हूँ, और ये वाला जो V है इसमें क्या फर्क है, इसको मैं B कह देता हूँ। ये V जो दो लिखे हुए हैं A और B वाला, इनमें दोनों में फर्क क्या है, ये क्या एक ही चीज़ है, ये क्या चीज़ें हैं? नो सर, जब वो वॉल्यूम नो और सर। वो A वो हम्म, वॉल्यूम है, वो B है वो वेलोसिटी है। ये A वाली जो टर्म है वो आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट है, वो वॉल्यूम है। V क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, और ये जो V1 A1 है दैट इज अ वेलोसिटी, स्पीड है आपके पास, राइट? समझ लगी बात की? जी सर। ठीक है, ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया, ठीक है। सो खैर ये उसके इक्वल लिखो। यहाँ पे एक चीज लिखी है बड़ी गौर से, इसको अब कैंसिल करो, नीचे एक लाइन लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, क्योंकि स्पेशल केस भी स्लाइड की हेडिंग थी। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि देयर इज नो सच थिंग, ठीक है, ये चीज जो है, देयर इज नो सच थिंग एज अ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम प्रिंसिपल, ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज अ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम प्रिंसिपल। और नीचे भी ये सारा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें, क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं हम जरा, ये तीनों पैराग्राफ जस्ट रीड इट आउट, इसको जरा डिस्कस करते हैं। और डायग्राम में भी देखें कि एयर कंप्रेसर के जो डायग्राम है उसके अंदर V2 और V1 को देखें जरा, क्या वो सेम है वॉल्यूम फ्लो रेट्स एट द इनलेट और आउटलेट साइड पे? नो सर। हम्म। और मैस फ्लो रेट उसकी, वो सेम है सर। वो यहाँ पे आपने same, सर। यहाँ पे आपने क्या काम किया एयर कंप्रेसर में कि आपने
वो एक कंप्रेसर यूज क्यों होता है, पर्पस क्या होता है भला कंप्रेसर का? आपके ख्याल में क्या मकसद हो सकता है कंप्रेसर का? सर गैस को कम प्रेस करने के लिए सर इस्तेमाल सर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। यस सर। ठीक है, जो कह रहे हैं उसको कंप्रेस किया, उसका प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम कम हो गया। कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट पहले कुछ था 1.4 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, और अब V2 के ऊपर आपको 0.8 क्यूबिक मीटर पर सेकंड नजर आ रहा है। और मैस जो उसका है, जितना इनलेट पे था उतना ही आपको आउटलेट पे नजर आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपको यही चीज बताई गई है। अब लास्ट को हमने देखने की जरा कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग ए स्टेडी फ्लो प्रोसेस वॉल्यूम फ्लो रेट्स आर नॉट नेसेसरली कंजर्व्ड although mass flow rates are। mass flow rate जो है वो कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपको फिक्स मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम की गारंटी नहीं है। ठीक है, लिक्विड्स के केस में। ठीक है। सो वॉल्यूम की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और ये टॉप यहाँ पे क्यों स्पेशल केस आए, ये बेसिकली लिक्विड्स की वजह से है। अगर आप ये देखें, ये ऐसा क्यों वो कहने की कोशिश कर रहा है, सिंस लिक्विड्स आर एसेंशियली इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस। लिक्विड जो है ना, उनका वॉल्यूम भी जो है वो, उसको आप कंप्रेस सच नहीं कर सकते। ये गैसेस वगैरह को आप कर सकते हैं, क्या ख्याल है? गैसेस जो Yes. हैं उनको आप कंप्रेस यस वगैरह सर। कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास लिक्विड्स वगैरह हैं उसको आप कंप्रेस जो है ना वो नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मली वो कंप्रेस, थोड़ा बहुत उनका वॉल्यूम किसी जगह पे कुछ केसेस में जाके वो वॉल्यूम चेंज को कंसिडर करता भी है, लेकिन ये कोई इतना और टॉपिक नहीं है। मींस के थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है जो कि मैं यानी कि करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट इट रिमेन्स सेम। ठीक है, कंप्रेस सर नहीं होता हाइड्रोलिक लिक्विड्स का जो जो। हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम होते हैं उसमें हमारा लिक्विड प्रेस नहीं होता। ये जो कॉम्प्लेक्स का वर्ड बोला ना, ये शायद कुछ इसी वजह से बोला। आगे जब हम चैप्टर नंबर 10 की एग्जांपल्स कर रहे होंगे रैंकाइन साइकिल की, जिसमें आपके पास वाटर होता है और वो स्टीम बनता है और फिर पंप के थ्रू हम उसको वापस जब लेके जाते हैं तो उसके वॉल्यूम पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर यहाँ पे उस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा तो फिर ये चीज़ें कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो एक ओके ऐसा सर। टाइम आएगा कि आप हम वॉल्यूम को भी जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, जब हम रैंकाइन साइकिल पढ़ रहे होंगे स्टीम से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की, तो वहां पे इसके ऊपर कुछ डिफरेंट एंगल से कमेंट किया जाएगा। ठीक है, अभी सो फॉर बस इसी पर्पज के लिए कि आपके पास ये जो है वो कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पे कहूँगा, अगर होते भी नहीं भी होते तो थिंग्स विल गो इन अ मिक्सिंग स्टेट ना। ठीक है, तो अभी यानी कि जस्ट पॉज फॉर दिस स्टेटमेंट, इसको आगे आएगी किसी और एंगल से आ रही होगी। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इट। अभी अब ये एक वॉल्यूम देखते हैं कि सपोज अभी आप फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट और V2 माइनस V1 ऐसे होता है ना, P इंटू V2 माइनस V1, ऐसी स्टेटमेंट्स हम यूज करते रहे। P P dV वाला जो फॉर्मूला यार बाउंड्री वर्क का, क्या फॉर्मूला है वो, सर बताएं जरा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाउंड्री वर्क? ना तंग किया जाए या पूछ लिया जाए, फॉर्मूला ऑफ बाउंड्री वर्क क्या है जी? हाँ, PDV सर। अच्छा, और ये बस अब्दुलरमान मलिक ने क्लास ज्वाइन की हुई है, बाकी यहाँ पे क्या मेहमान खुसूसी के तौर पे इनवाइट किया मैंने आप नो सबको? सर। नो सर। तो फिर कोई या कोई रस्म होनी है कि नो अभी सर। फीता काटना अपने क्लास के एंड पे? शर्म का मुकाम है आपको जब मैं कह रहा हूँ कि बाउंड्री वर्क का क्या फॉर्मूला, दैट मींस कि यू हैव टू आंसर। क्या फॉर्मूला जी बाउंड्री वर्क का? DW is equal to P
फॉर्मूला जो उसका है, चलें अगर उसको हम लिखें तो कुछ इस तरह से आप उसको लिख रहे हैं कि पी वी टू माइनस वी वन, या कुछ और लिखते हैं? पी डी वी यही है या कुछ और है? नहीं सर, कुछ और है। क्या है वो बता दो आप। हाँ हाँ जी बताएं जरा क्या है? सर P1 V1 माइनस P2 V2। P1 V1 सर यही है, कमाल हो ऐसे गई ये पी। अल्लाह का भला करे, इंजीनियर है वो। कह रहे हैं P1, वो अगर खोल के लिख देंगे तो वो दोनों प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे, P2 PV2 माइनस PV1 हो जाएगा। यस यार सर। रहने दो, मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया सर मुझे। पीडीवी तो दोस्त डीवी को लिख तो दिया, डीवी चेंज इन वॉल्यूम सर होता है जी तो सही V लिखा माइनस है। V1 चेंज। कमाल है यार, वैसे अफसोस हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछ के अफसोस हो रहा है कि क्वेश्चन किन से पूछ लिया, तो अपने शागिर्दों से क्वेश्चन पूछ के दुख हो रहा। नहीं हो जी, अब बात करने का बेसिकली मकसद ये था कि टाइम विल कम जब आप रैंकाइन साइकिल में ना कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे होंगे कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट और P2 माइनस P1, ठीक है, देर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेकिन इसको मैं लिख के खैर मिटा रहा हूँ। सो खैर बात करने का सिंपल सा मकसद ये है कि चीज़ें कुछ आगे आएंगी लेकिन थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। सो फॉर क्या हमने सीखा है कि जी मैथ्स जो है वो कंजर्व प्रॉपर्टी है, और लिक्विड्स के केस में जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो आपके पास इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से उसका वॉल्यूम जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। और ये जो कंप्रेसर होते हैं ये टिपिकली गैसेस के लिए हैं, और इसी तरह लिक्विड्स का जब हमने प्रेशर इंक्रीज करना होता है तो पंप्स यूज होते हैं, जिसको भी कुछ स्टूडेंट हाइड्रोलिक पंप वगैरह का कह रहा था, तो पंप यूज होते हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखाऊं जरा एक स्लाइड भी, ये चीज। तो कंप्रेसर और पंप में फर्क देखें क्या लिखा हुआ। कंप्रेसर को पहले पढ़ लें जरा। सर कंप्रेसर जो है ना वो गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, और जो पंप है वो लिक्विड को पंप करता है। नहीं सर पंप के बारे में नहीं समझ आई थोड़ी सी, कंप्रेसर की तो समझ आई। कंप्रेसर की क्या समझ आई है? सर वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है कंप्रेसर जो होता है। कोई भी किसको अगर कोई कन्वर्ट करता है? गैस है या फिर गैस को मतलब एयर नेचुरल वो गैस लिखा वगैरह हुआ है जो को। दूसरा लफ्ज आप बोलना चाह रहे हैं बार बार, वो कंप्रेसर की डेफिनेशन में लिखा हुआ यस सर गैस। है, गैस ही लिखा हुआ ना, आप लिक्विड से मजबूर हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। यस सर। जस्ट क्या लिखा हुआ वर्ड? सर गैस लिखा हुआ है सर बस। तो कंप्रेसर किसको कंप्रेस कर रहा है? जस्ट गैसेस के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। अब पंप क्या करता है? पंप भी वही काम कर रहा है, जस्ट फर्क ये है कि पंप गैसेस के बजाय लिक्विड्स को हैंडल करता है। यस सर। ठीक ठीक। यस सर। ठीक है, क्या क्या फर्क लगा? सर कंप्रेसर जो होता है वो गैस को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, और पंप जो है वो लिक्विड के साथ डील करता है, वो भी इसको ठीक है, कंप्रेस अब करता चीजें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी इस सेंस में लगती हैं कि जब कंप्रेसर की बात की हमने कहा कि गैस को कंप्रेस कर दिया, उसका वॉल्यूम कम हो गया तो उसका प्रेशर बढ़ गया, ऐसे ही कंप्रेस किया यस सर। वॉल्यूम कम हो गया गैस का प्रेशर। अब यही जब बात बंदा पंप के लिए करने लगता है, क्योंकि अब आपके पास लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के लिए हम मोस्टली स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं होते, तो फिर उनका प्रेशर किस तरह हम बढ़ जाएगा, ये किस तरह हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हो जाएंगी, लेकिन ज़रूरत महसूस होगी थी हाइड्रोलिक पंप का, किसी को याद आया तो फिर सारा ये बताना मकसूद था, ठीक है। सो खैर पंप हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द प्रेशर
यार वापस आ जाते जी हम अपनी चीज़ों के ऊपर जहाँ पे हम थे, यहाँ से चले वहाँ पर वापस। ओके जी, ठीक है। तो हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो उसको हम इनकम्प्रेसिबल जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। जी ओके सर जी, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं जरा जी। अच्छा, अब आपके पास ये एक एग्जांपल है, इसको ज़रा रीड आउट करें। लेट मी ओपन द बुक ताकि मैं वहाँ से आपको इसको करवा दूँ। जी क्या लिखा हुआ वैसे बुक में, कुछ पढ़ सकता है कोई बंदा? क्या अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? पॉज होगी स्क्रीन शेयरिंग? और यू सर एबल टू हाइड सी हो द गई। स्क्रीन? या अच्छा नो ठीक सर। है। स्क्रीन ठीक ठीक। अच्छा मैं बुक से इसको ओपन कर रहा हूँ जरा, जस्ट अ सेकेंड। अभी हम एग्जांपल एक डिस्कस करने लगे हैं। तो सामने मैं जरा बुक शेयर कर रहा हूँ। आई होप सो के दैट इज विजिबल टू यू। ऐसे ही बुक जी स्टूडेंट्स। जी हो गई सर। यस सर। ठीक है, सो हमारे पास क्या क्या, गार्डन होज अटैच्ड विद नोजल, ये पाइप है, ठीक है। उसके अगर नोजल लगाई, ये बकेट भी फिल कर रहा है बंदा, राइट साइड पे आपको नजर भी आ रहा होगा। सो गार्डन होज अटैच्ड विद नोजल इज यूज्ड टू फिल अप 10 गैलन बकेट है, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि उसका बताया हुआ है कि वो बकेट जो है उसका वॉल्यूम कितना, जैसे अब गैलन वगैरह में जैसे पेंट लाते हैं आप कहते हैं गैलन पेंट का मिलाया उसको खैर, तब inner diameter of the hose is 2 centimeter, ठीक है। reduces to 0.8 centimeter at the nozzle exit। अब आपको पता है कि जो नोजल होती है वो जो पाइप पे उसकी साइड लग रही होती है उसका एरिया ज्यादा होता है, और नोजल जो कि दूसरी तरफ होती है जहाँ से पानी निकल रहा होता है उसका एरिया कम होता है, सही है? जी सर। नोजल तो सबने देखी होगी ना कि बैक साइड से उसका एरिया ज्यादा है जो कि पाइप के ऊपर उसका पोर्शन आएगा, और नोजल के आगे वाला जो पोर्शन है वो उसका एरिया कम होता है। तो ये खैर हमें यहाँ से 2 सेंटीमीटर 0.8 सेंटीमीटर से भी फील हो रहा है। इफ इट टेक्स 50 सेकेंड टू फिल द बकेट विद वाटर, अगर उसे ये इतने गैलन की जो बकेट है वो 50 सेकेंड्स अगर लगते हैं फिल अप करने पे, तो फिर उसने उसकी ख्वाहिश कुछ इस तरह से महसूस हो रही है कि वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट में वो इंटरेस्टेड है, यानी कि कितना उसका कितना वॉल्यूम्स पर सेकंड या कितना केजीज पर सेकंड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट वो फाइंड आउट करना चाह रहा है। दूसरा एवरेज वेलोसिटी, कि किस स्पीड से वाटर जो है वो नोजल से एग्जिट कर रहा है, इनलेट से नहीं एग्जिट साइड से, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो वाटर की जी जो सर। डेंसिटी है वो हमें पता है कि स्टैंडर्ड 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है, विच इज इक्वल टू 1 kg पर लीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम, आपने अगर फ्लो रेट देखना है तो वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या मतलब, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है। और ये वॉल्यूम बाय टाइम का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड इनटू एरिया क्यों नहीं यूज कर रहा। तो स्पीड तो उसके पास है ही नहीं, वो तो उसने पार्ट बी में एट द एंड कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वही हम यूज करेंगे। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। सो हमें टाइम भी हमारे पास है 50 सेकेंड्स, और उसका जो 10 गैलन उसका जो वॉल्यूम है वो भी है, ठीक है। उसको हम खैर स्टैंडर्ड्स में, अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम उसको कर सकते हैं। तो खैर आपके पास लीटर्स के अंदर उसने आंसर निकाल दिया, अगर आप लीटर्स में उसको कन्वर्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली आपका गैलन्स पर सेकंड में आ जाएगा। फर्दर आप लीटर से क्यूबिक मीटर्स में भी जा सकते हैं। सो खैर ये एक बेसिक सा फॉर्मूला उसने लगाया, जस्ट वॉल्यूम बाय टाइम, जो कि बुनियादी डेफिनेशन है। नाउ कम विद द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट का भी जो बेसिक सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट है, क्योंकि फिर अगर आप वॉल्यूम फ्लो रेट को एक्सपैंड अगर आप करें तो उसका एक नया फॉर्मूला बन जाता है डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू एरिया,
ठीक है। अगेन आपके पास वेलोसिटी नहीं है, सो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला। आप एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इफ मास इज अ फ्लो रेट, सो ऑब्वियसली वॉल्यूम इज अ फ्लो रेट। ठीक है। सो अगेन वॉल्यूम फ्लो रेट आपने पार्ट ए में निकाला हुआ, डेंसिटी आपको वैसे ही पता है। ठीक है। और आपने जो है वो मास फ्लो रेट का भी आंसर निकालिया। नो कम विद द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अगर आप देखें तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। ठीक है। ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि दो वीज नजर आ रहे हैं तो कौन कौन सा वी है, तो आपने कहा कि एक वेलोसिटी है एक वॉल्यूम। ठीक है। सो अब ये वेलोसिटी जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो आप ऑलरेडी पार्ट ए में निकाल चुके हैं। एरिया जो है, अब जो नोजल होती है वो आपको पता है उसका आगे से सर्कुलर टिप होती है, क्या ख्याल है? नोजल जो है उसकी दोनों साइड्स पे सर्कल बना होता है ऐसे ही। जी सर। सो एरिया और सर्कुलर, फिर एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आर रेडियस है। ठीक है। आर क्या है? रेडियस। ठीक है। सो आर क्या होता है? d/2। यस सर, d/2 जी सर ठीक है। तो आपके पास दोनों डायमीटर्स दिए हमें। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपके पास इनलेट का भी डायमीटर दिया हुआ और एग्जिट का भी दिया हुआ, लेकिन आपने वेलोसिटी कहाँ पे फाइंड आउट करनी है? नोजल की एग्जिट के ऊपर। तो फिर डायमीटर इनलेट का लेंगे या एग्जिट का लेंगे? सर इनलेट का। एग्जैक्ट का एग्जिट का सर। जब वेलोसिटी एग्जिट की फाइंड आउट करनी है एग्जिट का तो सर, एरिया भी एग्जिट का नोजल लेंगे का। ना, इनलेट का। यस सर, ठीक। यस सर। एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल। यस ठीक है जी। सो वेलोसिटी जो है वो ऑब्वियसली एग्जिट पर फाइंड आउट करें, एरिया भी एग्जिट का लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने वैसे ही आपको बता दिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया आपके पास कैलकुलेट हो चुका है। वॉल्यूम फ्लो रेट आप पहले पार्ट ए में निकाल चुके हैं, खैर यू विल फाइंड इट आउट। अब ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ ही, इसको इसको इग्नोर भी किया जा सकता, आपके बिहाफ पे भी छोड़ी जा सकती थी, लेकिन आप आज तक आपने कभी पार्टिसिपेशन में ये शो ही नहीं करवाया कि आपको आपके पास कोई नॉलेज भी है। तो सो अगेन मैं आपको पहले कहता रहता हूँ कि या तो कोई अच्छी चीज़ें सीख लें या वही बुनियादी रेपिटेशन सीखते रहे हमसे। सो इट्स अप टू यू। यस सर। ठीक है। ओके जी। सो कम बैक टू द स्लाइड्स। जस्ट अ सेकंड, मैं भी स्लाइड करता हूँ सर शेयर दोबारा। ओके जी, एग्जांपल हमने कर ली। अब आपके सामने अगेन वर्क, फ्लो वर्क है। ठीक है। एंड द एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। अच्छा, जब आप फ्लूइड की बात कर रहे होते हैं तो फ्लूइड जो है दैट कुड बी गैस, दैट कुड बी लिक्विड। ठीक है। यस सर। दैट कुड बी गैस, दैट कुड बी लिक्विड। ये लिक्विड। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इसको नोट डाउन करें। फ्लूइड डजंट मींस कि यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड और यू आर टॉकिंग अबाउट वाटर। गैस भी हो सकती है, यस लिक्विड सर। भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग। यस सर। जब आप फ्लो की बात कर रहे हो तो आपका क्या ख्याल है, चीजें खुद ही फ्लो करती रहती हैं या उनके बैकएंड पे कोई एनर्जी होती है जो कि उनको फ्लो करवा रही होती है? सर कोई एनर्जी होती है। बैकएंड कोई पे एनर्जी नहीं। एनर्जी होती है सर। ठीक है। बैकएंड पे जी एनर्जी होती है, वो कह रहे हैं जो कि उनको फ्लो करवा रही। सो ये भी उसने आपके पास एक इनलेट साइड बनाई हुई है और एक आउटलेट साइड बनाई हुई है। ठीक है। जस्ट अब उसने आपको शो करने के लिए, ये शो करने के लिए कि उसके बैकएंड पे कोई ना कोई एनर्जी है, उसने पिस्टन की एक पिक्चर बना दी है कि जैसे उसे पीछे से भी कुछ साइड चीज पुश करी और आउट होने के लिए भी उसे कोई चीज आगे लेके जा रही है। यस समझे? सर। पानी भी अगर आ रहा है तो पानी के बैकएंड पे भी एनर्जी है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वाज़ेह करने के लिए उसने यहाँ पे इमेजिनरी पिस्टन बना दी है। ऑब्वियसली बट पाइप के अंदर तो कोई पिस्टन नहीं ना होता, क्या ख्याल है? अगर आप पौधों को पानी लगा रहे, इज देयर एनी पिस्टन? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक नो है। सर। सो दैट इज अ इमेजिनरी पिस्टन, जस्ट आपको शो करने के लिए कि कोई चीज बैकएंड से भी उसको इनलेट साइड से भी पुश कर रही है, आउटसाइड वो बेसिकली क्या, वो फ्लो एनर्जी है जो कि उसको फ्लो करवा रही है। अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो कोई चीज फ्लो नहीं कर सकती। लाइकवाइज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है ना जो कि चार्जेस को फ्लो करवा रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर यस रहा है। सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चीजें फ्लो नहीं करेंगी। सो दैट मीन्स कि देयर एन एनर्जी। ठीक है। यस ठीक है। सर। सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट्स। ठीक है। जिसकी वजह से ठीक है फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। सो फ्लो कर। अगर इस चीज को
आगे आपने कंटिन्यू करना है। तो वर्क अब आपके पास क्या होता है, फ्लो वर्क अगर मैं देखूँ तो कोई ना कोई फोर्स है, ठीक है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंगली आपको कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। सो वो आपके पास पीएल बन गया, और एरिया और उसके साथ कोई भी एक और डायमेंशन आ जाए तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो यानी कि फ्लो एनर्जी ऐसी है जैसे पीवी, ठीक है, यानी कि कोई सर्टन प्रेशर है और उसकी वजह से सर्टन जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसने जो है वो फ्लो किया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई सर्टन फोर्स लग रही, कुछ सर्टन एरिया, और उसने कोई ना कोई सर्टन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कवर किया। तो फ्लो वर्क को जब हम लिखा करेंगे तो उसको पीवी लिखा करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई प्रेशर लगा और उसकी वजह से वॉल्यूम के अंदर कोई ना कोई चेंज आई, ऐसे ही फ्लो होगा ना, ठीक है। यस सर। ओके जी, अब इन सबको जो है वो लेट मी क्लियर इट। ओके, अब आपके सामने एक स्लाइड है जिसकी हेडिंग आपको नजर आ रही कि टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। तो इसका क्या मतलब है, ये चैप्टर 4 की बात हो रही है, ये चैप्टर 5 की बात हो रही है? ओपन सिस्टम की बात हो रही, क्लोज सिस्टम की बात हो रही? क्लोज सिस्टम भी सर। क्लोज सिस्टम सर। अच्छा, क्लोज सिस्टम की क्यों हो रही है, और अगर ओपन के तो ओपन की क्यों हो रही? सर फ्लो जो है वो ओपन सिस्टम में होता है, फ्लो क्लोज सिस्टम में होता ही नहीं है, ये ओपन सिस्टम की बात। ये आपके पास ओपन सिस्टम है कि एक इनलेट से कोई चीज आ रही है और दूसरी साइड से कोई आउट हो रही है, ठीक है। देखिए कितना बुनियादी सी चीज है, चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, ओपन और क्लोज सिस्टम, और यहाँ पे आके आप कंडीशन देख लें। ओपन सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है वो बेसिकली फ्लो कर रहा है कि एक साइड से इन और दूसरी साइड से वो आउट हो रहा है। तो ओपन आउट हो सिस्टम की रहे हैं। खैर एग्जांपल है, चैप्टर भी ओपन सिस्टम का पढ़ रहे हैं अगर अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना कुरान पाक में मफहूम है ना कि इसमें अकल वालों के लिए निशानियां, तो क्वेश्चन में अकल वालों के लिए निशानी थी वैसे, अगर ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रही होती तो। सो टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड, उसको हम जरा भी डिस्कस करने लगे, यानी कि ये ऐसा फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है ये। ओके जी, एनर्जी के अंदर जो चेंज आती है वो किन 3 वजह से आती है, हीट, वर्क और मास की वजह से, यस सर। और वो फिर किन 3 फॉर्म्स की शक्ल में हमें नजर आ रही होती है, इंटरनल, किनेटिक और पोटेंशियल, यस सर। यस सर। ठीक है। और अगर वो स्पेसिफिक एनर्जी हो तो उसका मैस सब खत्म हो जाएगा, और यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, किलो जूल पर केजी में, सिंबल्स भी उनके क्या हो जाएंगे, स्मॉल में, ऐसे ही, यस सर। ठीक है। अब ये तो थी बुनियादी बात जो कि पहले भी हम पढ़ते आ रहे थे। अभी यही अगर फ्लूइड जो है वो फ्लो करने वाला हो, अगर यही फ्लूइड जो है वो फ्लो भी कर सकता हो, ठीक है, तो उसमें क्या किस चीज का एडिशन हो जाएगा, पीवी का। अभी फ्लो एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा फ्लो वर्क का, तो जो पहले आप 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने पढ़ी हुई हैं, इंटरनल, किनेटिक और पोटेंशियल, इनके अंदर फ्लोइंग फ्लूइड को जब डिस्कस करेंगे तो इनके अंदर किस चीज का इजाफा हो जाएगा जी, पीवी का। पीवी का, ठीक है, पीवी का। अब आपके पास ये जो डायग्राम बनी हुई है बॉटम में स्लाइड के दोनों साइड्स पे, उसको उसके अंदर देखिए एक साइड पे लिखा हुआ फ्लोइंग फ्लूइड और एक साइड पे लिखा हुआ नॉन फ्लोइंग फ्लूइड। नॉन फ्लोइंग फ्लूइड का मतलब ये है कि जो अब तक पहले आपने पढ़ा था, इंटरनल, किनेटिक और पोटेंशियल, राइट। और अब आप पढ़ रहे हैं फ्लोइंग फ्लूइड, तो जो यस सर। पहले वाली जो एनर्जीज को आप डिस्कस कर रहे थे उसमें फ्लो एनर्जी का इजाफा हो गया, ऐसे ही। यस सर। जब आपने 2 डिफरेंट एनर्जीज को अलग-अलग कर दिया तो फिर अब एक ऐसी जरूरत महसूस हुई कि उसका सिंबल भी अलग कोई करें, तो आपने थीटा का सिंबल यूज किया हुआ जो कि फ्लोइंग फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस सर। क्योंकि अगर आप थीटा का सिंबल नहीं कहते तो आप पुरानी एनर्जी में जब पीवी ऐड कर रहे हैं तो उसको कोई नया नाम तो देना पड़ेगा फिर, या तो उसमें पीवी ऐड ना करें, और अगर पीवी ऐड करना है तो उसका नाम को डिफरेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, ये एक डिफरेंट चीज बनी चुकी है ना।
इस स्लाइड में जी कोई इशू कि फ्लोइंग फ्लूइड क्या है, नॉन फ्लोइंग क्या है। नॉन फ्लोइंग जो फ्लो नहीं कर रहा उसके अंदर फ्लो एनर्जी नहीं होती। फ्लोइंग फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर पुरानी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्लस अब पीवी की एडिशन होगी। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब इस चीज के अंदर एक और चीज का इजाफा भी आगे जाके करेंगे कि अब मैं एक चीज को यहाँ पर हाईलाइट करने लगा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये यू और जो पीवी है, ये आपके पास यू और पीवी जो है, ये आपके पास इंथाल्पी नहीं होता। एच का क्या फॉर्मूला होता है? U plus PV Yes, sir. H is equal to U plus. Yes, sir. U plus एच इज Enthalpy है इक्वल टू sir. यू प्लस पीवी। PV. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये वाली हम इक्वेशन लिखा करेंगे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंथाल्पी प्लस किनेटिक प्लस पोटेंशियल, क्योंकि आपकी इंटरनल और फ्लो इंथाल्पी के अंदर आ चुकी। ठीक है। इसकी एक Yes, थर्ड sir. फॉर्म मतलब फर्दर एडवांस फॉर्म भी जो है वो निकल सकती है। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज है E इज इक्वल टू एम थीटा? ये क्या चीज है, बताएगा ये क्या चीज है जी? सर ये मैथ के हिसाब से जो हमारे चेंज होगी फ्लो ऑफ एनर्जी। ये मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ये मुझे बताओ कि ये मैंने क्या चीज लिखी, ये क्या चीज, ये जो मैंने अभी लिखा है ये क्या चीज लिखी मैंने? Energy की question sir. Specific energy is equal to energy or mass. ये स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की इक्वेशन कोई नहीं मैंने लिखी, ये स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है जी। ये एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। एक दो बंदे हैं जो कि साथ साथ पढ़ रहे हैं और वो माइंड भी रीड कर चुके हैं। बाकी जो बंदे हैं वो पिछली सीटों पे बैठे हैं, बड़ी बस है और पिछली Yes, सीटों पे sir. बैठे हैं और सड़क में खड़े हैं और उनको जंप लग रहे हैं, ठीक है। पिछली सीट पे वैसे भी ज्यादा लगते हैं। ये स्पेसिफिक एनर्जी मैंने लिखा। ई जो है वो Yes, फ्लोइंग sir. फ्लूइड Yes, की sir. एनर्जी है या नॉन, कॉन्सेप्ट बड़े पतले आपके हालात हैं, ठीक है। ये फ्लोइंग फ्लूइड की मैंने इक्वेशन लिखी है या नॉन फ्लोइंग फ्लूइड की लिखी है? Non-flowing fluid की sir. Non-flowing. नॉन फ्लोइंग फ्लूइड। Flowing fluid की sir. फ्लोइंग के Non. लिए थीटा का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। Yes, नॉन sir. फ्लोइंग की लिखी हुई, ठीक है। उसने कहा चलो टेस्ट थोड़ा मुख्तलिफ कर sir. लेंगे, सारे फ्लोइंग का और नॉन फ्लोइंग का कह रहे हैं। ये आपके पास नॉन फ्लोइंग फ्लूइड की इक्वेशन लिखी है। अब मैं एक और चीज लिखने लगा हूँ, ठीक है, उसको दूसरी तरफ चले लिख देता हूँ। अगर इसको मैं नॉन फ्लोइंग की, अब फ्लोइंग हो चुका, ठीक है, तो वो आपके पास अगर इस तरह की कोई मैं चीज लिख दूं तो वो अब ये दाएं स्लाइड के दाएं और बाएं क्या फर्क है? एक मैंने लिखा E इज इक्वल टू E ओवर एम, ठीक है, और एक में लिखा थीटा इज इक्वल टू ओवर एम। क्या फर्क है दोनों में? और एक मोशन की और एक और स्टैटिक एक नॉन फ्लोइंग है और एक फ्लोइंग है। ठीक है, ये आपके पास फ्लोइंग फ्लूइड की है और ये आपके पास नॉन फ्लोइंग की स्पेसिफिक एनर्जी की लिखी, Yes, sir. ठीक है। तो ये यही चीज है, पहली लाइन जो स्लाइड की है वो यही है, E इज इक्वल टू एम थीटा, ठीक है। स्लाइड का जो मैंने राइट साइड पे फॉर्मूला लिखा है वो स्लाइड की पहली लाइन है, E इज इक्वल टू एम थीटा, ठीक है। और अब थीटा आपके पास क्या है? फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से जो स्पेसिफिक एनर्जी थी पिछली स्लाइड पे आप कैलकुलेट करके आए हुए कि H प्लस किनेटिक प्लस पोटेंशियल, U प्लस पी भी क्या बन गया? H बन चुका। तो स्लाइड की पहली लाइन को जरा गौर से देखें, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं जरा। E इज इक्वल टू एम थीटा और M इज इक्वल टू H प्लस किनेटिक प्लस पोटेंशियल, और इंथाल्पी जो है वो U प्लस पीवी को कैरी किए हुए। यस सर। ये वो एनर्जी है जो कि मास कैरी
किया हुआ है, क्योंकि मैस किलोग्राम्स जो होता है ना वो एनर्जी नहीं होती, ठीक है, केजीज कोई एनर्जी नहीं होती। ये वो एनर्जी है जो कि मैस ने कैरी की हुई है, जो यहाँ पर लिखी हुई है। अगर इसी चीज की पावर कैलकुलेट करनी हो तो आप इसी एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें, वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ई डॉट इज इक्वल टू एम डॉट थीटा, ये आपके पास पावर बन चुकी है, पहले वाली आपके पास एनर्जी है। यस क्लियर सर, है? यस सर। क्लियर है। अगर आप उसको स्टेशनरी सिस्टम ले लें और यानी कि उसकी किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज जो हैं वो अगर आप कहें कि वो नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि सिस्टम कहीं मूव नहीं कर रहा, ठीक है, जो आपका सिस्टम है दैट इज नॉट मूविंग, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो भी जीरो, उसकी कोई हाइट भी चेंज नहीं हो रही, तो तब इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बनेगी, E इज इक्वल टू एम एच या ई डॉट इज इक्वल टू एम डॉट एच। क्या ख्याल है? When the kinetic and potential energy of a fluid stream are negligible. Yeah. Agreed or not? If not, give me a reason. If I agreed, that's fine. हाँ जी जी दोस्त, यस नो कहने के कोई पैसे नहीं है, ट्राई करें, बिल्कुल फ्री है, कहने की कोशिश करें। यस यस। एग्रीड। बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अगली दफा अगर कोई क्वेश्चन पूछो तो आप यस नो कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त, ठीक। जो बेचारे रोड पे ओके खड़े ओके होते हैं या कोई फ्रूट वगैरह लेने गए हैं या धनिया वगैरह लेने गए हैं, वो नहीं साफ ज़ाहिर ऑन कर सकते माइक, मजबूरी होती है। यस सर। बाकी जो है वो वैसे तो ये है कि आप क्लास को पूरा क्लास समझे ना, ठीक है, यस सर। ऑन ऑन करके, और साथ में वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है, धनिया भी काट रहे हैं, तो ये इस तरह के अगर काम करेंगे तो फिर तो नहीं क्लास होती, खैर नहीं हो। तो अगर अभी आप देखें आपके सामने एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ स्टेडी फ्लो सिस्टम, तो आपको इस स्लाइड में कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ, वैसे सब कुछ ही हमने पहले डिस्कस किया हुआ, जस्ट हैव अ क्विक लुक और देखेंगे इसमें क्या क्या है। कोई आप मुझे बता सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ये स्लाइड मुझे कोई समझा दे कि ये सर ऐसे ऐसे हुआ। फिर इसमें भी वही है, एम मैस इन हो रहा है, मैस आउट हो रहा है, और सेकंड सेकंड डायग्राम में हाइट भी आ रही है शायद, H1 और H2 H3। हाइट नहीं आ रही, इंथाल्पीज हैं U प्लस PV। ठीक है, ठीक, एंथैल्पी एन भी होती है, ठीक है राम जी। हाँ जी, क्या चीजें हैं जी, कोई बताया मुझे जरा, क्या हो रहा है ये? चलें कोई ये चीज ही बता दे मुझे, ये mCV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बता दूं। ये एक चीज को मैंने की है, mCV इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, सो जस्ट यही चीज बता दें। हाँ जी सर एमसीवी मतलब जितना मैच इन होगा उतना ही मैच आउट होगा, तो इक्वली मैच आ रहा है उसको। और इसका क्या मतलब है, E इज इक्वल कंट्रोल टू वॉल। कांस्टेंट? एनर्जी सर, E इज एनर्जी, C इज कंट्रोल, V इज वॉल्यूम, कांस्टेंट होगी सर। मैस और एनर्जी के क्रिएट नहीं हो सकते, तो कंट्रोल वॉल्यूम पे मैस और एनर्जी सारी बात है कांस्टेंट ही रहेंगे, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर। यस सर। ये CV जो है, ये CV किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? CV कंट्रोल वॉल। कांस्टेंट वॉल्यूम। सर कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम यानी कि ओपन सिस्टम की एग्जांपल है, ठीक है, ये आपके पास लिखा भी हुआ। सो ये U प्लस PV के कॉम्बिनेशन की वजह से आपने एंथैल्पीज जो है ना वो ये को रिप्रेजेंट, ये क्या लिखा हुआ, मैनी इंजीनियरिंग सिस्टम सच एज पावर प्लांट्स ऑपरेट अंडर स्टेडी कंडीशंस, व्हाट डज इट मीन? ये इसने क्यों लिख दिया, जज्बाती हो गया या कुछ और मसला? सर ये जो चिमनी भी है, चिमनियाँ भी हैं, उनमें भी ये मैस जो बाहर वेपर में निकल रही हैं वो भी इसके इसी तरह सिस्टम है ये। पूरे पावर प्लांट में सिर्फ चिमनियां लगी हुई हैं? सर
ऊपर बिजली के तारे भी हैं, तो धुएं के अंदर से बिजली भी बन रही है, फिर धुआं अभी बुखारात ऊपर जाके बिजली बन जाता है। मैं आपको ना जोम के नंबर से मिस कॉल हाँ जी, क्या सीन है? ये क्यों इसने लिखा मैनी इंजीनियरिंग सिस्टम सच एज पावर प्लांट्स ऑपरेट अंडर स्टडी कंडीशंस? मतलब सर काफी कंडीशंस के अंदर जो पावर प्लांट है वो मतलब मसला ये है, इधर इधर जरा गौर से करो, बड़ी दफा आपको बताया, लेकिन आप लोग जो है ना वो पढ़ते नहीं है, बस बिल्कुल फर्क बैठे रहते। इसके अंदर नोजल भी लगी होगी, इसके अंदर टरबाइन भी होगी, इसके अंदर हो सकता है पंप भी लगा हो जो कि लिक्विड्स का प्रेशर इंक्रीज कर रहा हो, कंडेंसर भी इसके अंदर लगा होगा, ठीक है। तो ये सारी जो इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं ये किन कंडीशंस के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं? स्टेडी फ्लो जो है वो प्रोसेस के ऊपर, समझ लगी बात की? तो इस बेस के ऊपर वो आपको कह रहा है कि जो इंजीनियरिंग सिस्टम है पूरे का पूरा पावर प्लांट, ये कितनी दफा मैंने आपको चीज बताई है ये पावर प्लांट वाली, मेरे साथ 5-6 दफा बता चुका हूँ। मैं तो आपको पहले कहता रहता हूँ कि कैरी इसी तरह करते रहा करेंगे, जो पहले पढ़ाया हुआ वही इल्म नॉलेज सीखते रहा करें, ठीक है, उससे काफी फायदा होगा आपको, ठीक है, बार बार वही पुरानी चीजें, ठीक है, तो इससे बहुत तरक्की करेंगे जल्द। सो अब ये चीजें ठीक लिखी हुई हैं, मैथ्स इन मैथ्स आउट के बराबर होता है, ये चीजें ठीक लिखा हो? यस सर। ठीक लिखा हुआ? यस ठीक। ये जो चीज लिखी हुई है ये भी कुछ ठीक फील हो रहा है? ये क्या लिखा हुआ यस सर, वही मैच जो इन हो रहा है वही मैच आउट हो रहा है, m1 is equal to m2। कूल्ड वाटर इन किया और हॉट वाटर आउट हुआ है क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, और वो उसके अंदर जाके गर्म हो जाता है, तो ठीक है, ठीक है। मैथ्स इन आउट इक्वल है स्टडी फ्लो के ऊपर काम करें, ये चीज जो है ना अब आपके सामने। हाँ जी, मैथ्स एंड एनर्जी बैलेंस फॉर अ स्टडी फ्लो प्रोसेस। पूरे चैप्टर में आप स्टडी फ्लो प्रोसेस लिखा हो ना लिखा हो, यू आर अज्यूमिंग के वो जो डिवाइसेस हैं स्टडी फ्लो प्रोसेस के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, और ऑपरेट करने की वजह से स्लाइड की पहली इक्वेशन बता भी रही है कि स्टडी फ्लो प्रोसेस के ऊपर ऑपरेट हो रही। कैसे बताया उसने? क्या चीज जीरो है जी? चेंज इन एनर्जी। सो इन किसके इक्वल है? चेंज इन एनर्जी जीरो is equal to E out। ठीक है, जस्ट ड्यू टू द स्टडी फ्लो प्रोसेस। और बुनियादी ये चीज है, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये अभी जो स्लाइड है ये बेसिकली मेन चीज है। एनर्जी इन किन किन वजह से हो सकती है? हीट, वर्क और मैस। यस सर। दैट इज अ हीट, दैट इज अ वर्क और दैट इज अ मैस। अब ये जो मैस के ऊपर बड़ा सर्कल लगाया है, ये पिछली 3-4 स्लाइडों को देखने की जरूरत है, जो भी पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। U प्लस PV किनेटिक और पोटेंशियल, यस सर। ठीक है। तो ये वो चीज है, यानी कि मैस किलोग्राम्स में नहीं फिरता रहेगा, मैस एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगा। ये वो कंप्लीट चीज है जो कि अभी तक आप पढ़ी जा रहे थे। ये जिसके ऊपर मैंने बड़ा सर्कल लगाया वो सो फॉर समरी थी। इसी तरह आउटपुट साइड पे हीट आउट हो रही है, वर्क आउट हो रहा है और मैस आउट हो रहा है, ठीक है। ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एनर्जी बैलेंस की, जिसको आप क्वेश्चन के मुताबिक रिड्यूस किया करेंगे। हर क्वेश्चन के मुताबिक ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आप यूज करेंगे और कोई फैक्टर बीच में निगलेक्ट हो जाएंगे, कोई यूज होंगे, जैसे चैप्टर नंबर 4 में आपने काम किया। समझ लगी बात? यस सर। अगर अभी मैं कह दूं कि हाइट और वेलोसिटी अगर फ्लूइड की चेंज नहीं हो रही तो इसमें से कौन कौन से फैक्टर जीरो हो जाएंगे? अगर मैं कहूं कि
हाइट और वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं है इतना खास, तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे निगलेक्ट कर दिए जाएंगे? शुरू वाला सर क्या वो इन सर काइनेटिक और पोटेंशियल में जीरो हो जाता है एक्सप्रेशंस में। उसके अंदर आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल का ये जो फैक्टर है, अगर ये चेंज नहीं हो रहे, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये चेंज इनका जीरो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और अगर इडियाबैटिक होगा तो कौन सा कंपोनेंट मैं इसका जीरो कर दूंगा? एंथैल्पी सर। हाँ जी, इडियाबैटिक के अंदर इडियाबैटिक होता क्या है वैसे? इडियाबैटिक सिस्टम कौन सा होता है सर सिस्टम? वो कांस्टेंट होता है जिसमें ना कोई मैस इन हो रहा था ना मैस आउट हो रहा था। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जवानियों में बरकत डाले। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट सबके यार, होता है। इतने प्यारे सर कॉन्सेप्ट, ओपन सिस्टम होता है। क्या बात है। हीट वाला फूलों का सिस्टम हार। नहीं सर वो सर। क्लोज सिस्टम था, आपने वो बताया था क्लोज सिस्टम था इडियोबैटिक जिसमें मैस भी नहीं हो। इडियाबैटिक एक बंदा कह रहा है हीट वाला सिस्टम, तो हीट वाले सिस्टम क्या करें, गुस्सा करता है वो जो सिस्टम, वो इडियाबैटिक होता है, गर्म हो जाता है बात करें तो। जी, एडिया वैसे जो हीट वाला है ना उसके आधे नंबर हैं, बाकी सारों के 0 नंबर हैं। ठीक है जी। ना उसके अंदर से हीट गुजर सकती है और ना आउट हो सकती है। ना उसके अंदर उतनी देर में गूगल भी आ गया होगा है, क्यू इन और क्यू आउट जो है ना वो दोनों 0 होते हैं, हीट ट्रांसफर रेट 0 होता है, तो आप ये वाले फैक्टर निगलेक्ट कर देंगे। खैर इलम जो है वो तजर्बे से आता है, मैं बिला वजह फैक्टर नहीं मैं निगलेक्ट करता, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ठीक है जी। सो यस सर। सही है ना, जैसे चल रहा है चलने दो। So, खैर नहीं हो जी, ये वो इक्वेशन है जिसको अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम जो है ना वो निगलेक्ट कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स बीच में करते रहेंगे। यही हम चैप्टर 4-5 में कर रहे हैं बेसिकली। ये आपके सामने एक स्टडी फ्लो इंजीनियरिंग डिवाइसेस के नाम के ऊपर एक टरबाइन जो है उसकी आपके सामने एग्जांपल दी हुई है ना। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो डेल्टा के जो है यानी कि जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वही उसकी फाइनल स्पीड है, तो इनके अंदर चेंज तो बहुत माइनर सी है, यानी कि अगर मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैंसिल कर सकता हूँ, यानी कि V1 V2 ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्या ख्याल? चेंज ही बहुत कम यस है। सर। ठीक है, समझ गए ना बात की? तो ये डिपेंड्स के आपके पास सिनेरियो किस तरह का। ठीक है, अब ये आपके सामने क्या लिखा हुआ जी, ये क्या चीज़ है? नोजल डिफ्यूजर, बड़ी अच्छी दोस्ती भी होगी आपकी इनसे। यस सर नोजल जो है नोजल जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, स्पीड अप। ठीक है, पानी तेजी से निकले। डिफ्यूजर जो है ठीक है वो डिक्रीजिंग की सेंस में। ठीक है, जैसे नोजल से आप इंक्रीजिंग सेंस में ले रहे हैं, नोजल जो है वो डिक्रीजिंग सेंस। पिक्चर्स को देखें, पिक्चर्स के अंदर क्या हुआ पड़ा है? V1 जो पहले उसकी स्पीड थी, ठीक है, और V2 आपको उससे ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है नोजल के केस में? V2 ज्यादा मिल रही है। नोजल में ऐसा ही होता है। यस सर ऐसे ही। और डिफ्यूज़र के केस में आपने आउटसाइड का जो एरिया है वो बढ़ा दिया है, ये उससे रिवर्स केस है नोजल से, तो इसकी जो आपको आउटपुट पे वेलोसिटी मिली है वो बड़ी रिड्यूस्ड है, बहुत कम है, ऐसे ही? यस सर। ठीक है जी, ठीक लिखी हैं ये चीज़ें? यस सर। यस सर। अच्छा जी, V1 ठीक है ठीक है। ये क्या चीज़ उसने लिखी हुई है, ई इन डॉट इज इक्वल टू ई आउट डॉट, ये क्या, व्हाट इज दिस? जितनी एनर्जी एंटर हो रही है उतनी एनर्जी आउट हो रही है। ये किस सिस्टम की इक्वेशन आप ऐसे लिखते हैं? डेल्टा ई कहाँ पे चला गया यहाँ पे? हाँ जी, वेयर इज डेल्टा ई? हाँ जी, हाँ जी,
जी डेल्टा ई कहाँ पे गया? सर जी ये स्पेसिफिक का स्पेसिफिक क्या स्पेसिफिक? डेल्टा चेंज होते हैं। यार आप क्या खाते हैं? आप कोई नाश्ता क्या किया था साहब ने? सर अंडा पराठा। अंडा पराठा। शर्म वैसे आती क्लास को या नहीं आती? क्या ख्याल है क्लास, क्या आप लोगों का इरादा है? क्यों भाई, क्या इरादा है कोर्स के बारे में, क्या चाहते हैं? 3/3 लेनी सर। 3/3 लेना है? किस तरह से, टकरे मार के? किस तरह से 3/3 लेना है? कोई सुपर स्टोर है जहां से 3/3 मिलता है? या मेट्रो या हाइपर स्टार जाएंगे, वहां से 3/3 के 2-3 शॉपर ले लेंगे। पढ़ के सर। किस तरह पढ़ते, किस तरह, वो तो पहले लगता है। बताएं जरा, मैं ये टिप्स आगे जूनियर्स को भी दूं, सीनियर्स को भी दूं कि तीसरे सेमेस्टर के लोगों ने कुछ पढ़ने की तरकीबात ढूंढी हैं बगैर इलम के 3/3 लेने की। हाँ जी बताएं जरा जी, शेयर करें, शायद सबका जारिया बन जाए। ठीक है, शर्म भी किया करें और चेक करें इर्द गिर्द स्टोर्स के ऊपर, अगर मिलता है कोई 1-2 पैकेट तो डेली शर्म के जो पैकेट है ना वो लिया करें साथ साथ। डेल्टा ई जो है वो इसमें 0 है, ठीक है, और ई इन ई आउट के बराबर है, स्टडी फ्लो प्रोसेस है ये। ठीक है, पूरा लेक्चर एक बीन बजाइए और वो कह रहे हैं जी 3/3 हमने लेना है और हम जी पढ़ते हैं। ओके जी, सो ई इन ई आउट के बराबर है, स्टडी फ्लो प्रोसेस है, डेल्टा ई 0 है, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। बिल्कुल पढ़ाने का बिल्कुल भी जो है ना वो दिल नहीं करता। ठीक है, मेरा तो बस तो मैं आपके वैसे एक एक पीटीएम, एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके ना, तो उनको आपकी परफॉर्मेंस आगाह करूँ कि जो आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके किस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं और क्या आप, मतलब वो आपके साथ क्या कर रहे हैं और आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक, सो ई इन डॉट इज इक्वल टू ई आउट डॉट। और अब इसमें ई इन में कितनी टाइप की एनर्जीज जो हैं वो इन हो सकती हैं, किस किस फॉर्म्स के अंदर इसमें एनर्जीज आ सकती हैं वैसे बाय डिफॉल्ट? कोई भी अगर सिस्टम हो, ओपन सिस्टम हो, तो इन किस किस शक्ल में एनर्जी इन हो सकती है? सर हीट इन, वर्क इन और पोटेंशियल। सर हीट, मास और वर्क की फॉर्म में इन हो सकते हैं। हीट की फॉर्म में इन हो सकती है, वर्क की फॉर्म में हो सकती है, और एनर्जी मास की फॉर्म में भी, एनर्जी ड्यू टू द मास जो है वो इन आउट भी हो सकती है। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। बैक स्लाइड पे आ गए वापस, थर्ड इक्वेशन पिछली स्लाइड्स, ये जर्नल इक्वेशन है। क्या ख्याल, ये है या कोई और है? अब आपके पास नोजल या डिफ्यूजर में हीट इन हीट आउट होती है नोजल में? नो सर। वर्क इन वर्क आउट होता है नोजल में? नो सर। नो सर। नोजल में कोई हाइट चेंज हो रही होती है? नो सर क्रॉस लगते नजर आ रहे हैं आपको बारी बारी? यस सर। ठीक है, ये अगर मैं आपसे पूछ लेता, ये अगर मैं आपसे पूछ लेता तो मुझे परेशानी होनी थी ना, इसलिए मैंने अब नहीं पूछा। ठीक है, सर वही अपने आप को खराब करने वाली बात है ना। ठीक, तो जिंदगी आपके साथ बड़ा कुछ अनकरीब करने वाली है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते। सर अच्छा जी, आप अगर इसको देखें, दो फैक्टर जो है उनको मैंने निगलेक्ट नहीं किया, उनके ऊपर मैंने क्रॉस नहीं लगाया। अब ये कोई ना कोई मैस है जो नोजल के अंदर से जा रहा है और उसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है जो कि एंथैल्पी होता है U + PV। इसी तरह आउटपुट साइड पे भी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी उसकी है और कोई ना कोई PV है जिसकी वजह से वो बाहर आ रहा है। ठीक है, और उसकी स्पीड्स को मैंने निगलेक्ट इस वजह से नहीं किया कि नोजल पे स्पीड एंट्रेंस पे कम थी, एग्जिट पे बहुत ज्यादा थी,
तो एक 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 अच्छा खासा उसके ऊपर फर्क वाजे होगा, और फर्क वाजे करने के लिए आपने नोजल लगाई है। तो इसलिए मैं वेलोसिटी को निगलेक्ट नहीं कर सकता, ना ही इंथैल्पी को निगलेक्ट कर सकता। यस ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर मेरे सामने स्लाइड नोजल या डिफ्यूजर की तो नहीं थी, खैर ठीक है। तो अब आप इस स्लाइड को देखें जरा, अब आपको पता चला है कि नोजल और डिफ्यूजर की रिड्यूस्ड इक्वेशन कैसे आई है। यस एनर्जी बैलेंस टू ठीक सर। यस सर। ठीक है। और इसी तरह जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता है आप उस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे। ठीक है, सही है। यस सर। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन देंगे तो आप उसके परखचे उड़ा देंगे पढ़ के 3 GPA लेके। सर्वर जा रहे हैं। इसी तरह आप जब यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ठीक है, नोजल या डिफ्यूजर से रिलेटेड, यहाँ पे अगर आप देखें तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन का फॉर्मूला उसने लिखा, ई इन आउट का लिखा, रिड्यूस्ड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यूज की, जिसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। समझ लगी ना Yes. बात। अब उसने Yes, sir. फुल लेंथी वाली इक्वेशन ही लिखी और मेंशन भी किया, सिंस हीट ट्रांसफर रेट जो 0 है, वर्क 0 है, डेल्टा पी 0, ऑब्वियसली आप भी मेंशन करें विद सम लॉजिक्स, हम ये काम करें। Yes. समझ लगी ना बात। Yes. फिर ये डिफ्यूजर था आपके पास, तो आपको होता है कि जो डिफ्यूजर होता है उसकी आउटपुट साइड की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, इनलेट पे, क्योंकि ये आपके पास नोजल से जो है वो उल्टा केस है आपके पास, ठीक है, डिफ्यूजर वाला जो, ठीक है। तो नोजल के केस में आपके पास स्पीड बढ़ रही होती है और डिफ्यूजर के केस में कम हो रही। सो ऐसे केस में आप निगलेक्ट करने का साइन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब डिफ्यूजर से स्पीड निकल रही होती है बहुत कम होती है, V2 बहुत छोटी है V1 से। ठीक है, तो अगर इफ यू वांट टू निगलेक्ट इट, आप V2 को निगलेक्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ डिफ्यूजर, जो कि उसने यहाँ पे किया भी हुआ। सो खैर, अगर आप किसी फैक्टर को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, किसी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। ठीक है, विद सम लॉजिक आप कोई ना कोई जो काम है ना वो करेंगे। तो नेक्स्ट में इससे आगे ऑनवर्ड्स जो है वो स्टार्ट लेंगे। इसकी 2-3 मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा जरा, और 1-2 टरबाइन पे और 1-2 और एग्जांपल्स करवा दूंगा इसकी, ठीक, क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, इनके ऊपर रिड्यूस्ड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो है वो हमने यूज की हुई है। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताएं। सर आपने वो जो क्वेश्चन आई थी उसमें W in और W out नहीं कैंसिल कर दिया था नोजल के केस में, तो सर वो वाटर, कैंसिल कर दिया था, हाँ। सर वाटर का वर्क भी तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा नोजल में कि वाटर का कौन सा वर्क होता है मसलन? सर पानी भी एंटर हुआ, उस पानी का वर्क नहीं होगा उसमें कि एंटर हुआ है, वो उसका भी काम होगा। एक मिनट जरा, पानी का भी काम करते हैं, अभी आपके सवाल का भी काम तमाम करते हैं, ये देखें जरा एक मिनट। ये जो पानी तुम कह रहे हो, ये H क्या होता है? U प्लस PV। प्लस यस सर। वाटर की कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी, वाटर को कोई ना कोई चीज फ्लो करवा रही होगी, U इंटरनल उसकी एनर्जी, जो चीज उसको फ्लो करवा रही, U प्लस PV क्या बन गया? एंथैल्पी। यस तो ये एंथैल्पी के अंदर दोनों चीजें कैरी की, और वाटर का कोई और इकसाम का वर्क जो है अगर कोई है तो मुझे बताएं जरा। ठीक सर, ये समझ आ गया। वर्क इन क्या है कि कोई बिजली लगी हुई थी वहां पे, इलेक्ट्रिक वर्क इन कोई था, कोई शाफ्ट लगी हुई थी, कोई बाउंड्री उसकी मूव की, पिस्टन, कोई कोई इस तरह की कोई चीजें थी, कोई नो बाउंड्री सर नो। वर्क। तो फिर वर्क वर्क इन वर्क आउट किस सेंस में आएगा? कोई स्प्रिंग वर्क कोई चीज नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कोई चीज नहीं, कोई मैकेनिकल वर्क कोई चीज नहीं। ठीक है, तो ठीक उसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी थी, किसी ना किसी ने उसको फ्लो करवाया, तो U प्लस PV H ही होता है। ठीक है जी। यस सर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हाँ जी, ये कोई हैंड रेज किया हुआ था किसी ने, हाँ जी, दरमान मलिक, अब उसने काम कर लिया। वैसे बंदे हैं, शवार है क्लास में? हाँ जी है। यस सर है। ये यासिर महमूद, ये भी है। हाँ जी,
हाँ जी बुरहान, हाँ, बड़े चुपके से माइक ऑन करते हैं फिर बंद कर लेते हैं। बुरहान की जिंदगी क्या मकसद है? सर वो पीछे लड़का बैठा है तो थोड़ा शोर आता है, इसलिए वो ऑन करके यस करके बंद कर देता हूँ। सही है, यानी कि जब शोर आए तो समझे कि आपका माइक ऑन हुआ है। नहीं, जब शोर आता है सर तब बंद कर देता हूँ, फिर ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, सही है। तो इससे क्या होता है, यस ऑन सर। ऑफ से? ऑन और रिले लगी हुई है आपकी तरफ? नहीं सर, वो ऐसे आवाज आएगी आप डिस्टर्ब होंगे इसलिए बंद कर देता क्या बात, क्या बात, वाकई सही बात है। पार्टिसिपेशन तो करनी नहीं थी, बैकग्राउंड नॉइस। हूँ। नहीं सर, अच्छा करता जी, हूँ थोड़ी सो थोड़ी। आनी नहीं, अच्छी बात है। अच्छा जी, अटेंडेंस लगा लीजिए हैं। अटेंडेंस लगाने का नाम लेंगे तो एक आध बंदा और आप भी हो जाएगा। तो चलें, लेट मी कॉल द अटेंडेंस। वो एक सर कह रहे थे कि अटेंडेंस उन्होंने स्टार्ट में लगाई तो लड़के गायब हो गए, उन्होंने दोबारा लगानी अटेंडेंस शुरू की तो लड़के बढ़ने शुरू हो गए ना, ऑटो उसके अंदर प्रोग्रामिंग आने लगी। ग्रुप में मैसेज पहुंच गया है सर। क्या हुआ? बस नहीं, वो टाइम का होता ग्रुप है में उस मैसेज पे। पहुंच गया सर। हाँ जी, हाँ जी, उस पे आप जब हिस्ट्री चेक करते हैं ना तो उसमें पता होता है कौन कितनी दफा आया है, कितने टाइम पे आया है, कब दोबारा ज्वाइन किया है और यस कितनी सर। देर के लिए सेशन में रहा है। यस सर जी, टाइमिंग होती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं बेटा, हमारी कुछ 60 साल की उम्र नहीं है कि गिरने वाले हो गए, नौजवान लोग हैं, आईटी वाले लोग हैं। यस सर। ठीक है, फनकारियां किसी और के साथ अगर किसी ने लगानी हो तो इग्नोर कर दे, टीचर अलग बात है, लेकिन इतने हम बेवकूफ नहीं है। यस ठीक है ना? सर। हाँ, ये तभी तो आपको स्किल्स नहीं है, तभी तो इल्म नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछो तभी तो जवाब नहीं आता, क्योंकि वो सारे जवाब तो ग्रुप में आते हैं। हाँ जी, अब्दुल रहमान मलिक। सर जी, ये ले रहा था लेक्चर, मेरे ख्याल से सफर में है, अभी अभी गया थोड़ी देर पहले। हाँ जी, सही है, सफर में आते उसको कहें कि मगरब के सिर्फ 3 फर्ज ही ये पड़ेगा, ठीक है, 2 सुनते हैं, इसको माफ है। अब्दुल साजिद। नहीं मैं यस निकल सर। रहा था शुरू में। हाँ मुझे पता है। एहसन रऊफ। प्रेजेंट सर। बुरहान। प्रेजेंट सर। एहसन रऊफ है वैसे। एक मिनट सर, हाँ, सर यस सर है मेरी क्लास ठीक में। है, सही है। दानिश खालिद। सर जी, ये भी ले रहा था, ये भी अभी अभी ऑफ हुआ है, दानिश भी बोल रहा था। क्या बात, क्या बात। हाफिज मोहम्मद यासिर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मलिक मोहम्मद यूसुफ। यस सर। जुनैर खालिद। ये भी था शायद सारे अभी अभी मेरे ख्याल से लेफ्ट बुक किया है इसमें। सर नहीं, है, ये अभी सरोजे भी है सरोजे पे गए हुए हैं, ये अभी लेफ्ट कर रहे हैं, तो क्या करूं इनका है? सर, अभी भी क्लास में ही है ये। बोल नहीं रहा तो इसका मतलब है कि ये भी बाजार गया हुआ है, इसका प्रेजेंट नहीं लगेगा। हमार सईद। हमार सईद भी है सर। हमार सईद भी नहर पे निकला हुआ है, किनार रोड पे, इसकी भी प्रेजेंट नहीं लगेगी, सुन नहीं रहा हूँ। फजील अतर। प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद फैजान। प्रेजेंट। सही है, फैजान 2 जगह से लॉगिन हुआ, वो उसकी 2 अटेंडेंस लगेंगे, ठीक है। और रमीज तारिक। यस सर। ठीक। रिजवान जवेद। यस सर। ठीक है। मोहम्मद सलमान जुबैर। सर जी, इसका नेट का मसला हुआ है। नहीं 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 नहीं, आई एम सलमान जुबैर आया ही नहीं पूरे लेक्चर में। सर शुरू में आया था। शुरू में आया था तो तुम्हें क्या मतलब, मैसेज करके निकल गया मुनीब खान जी। मुनीब खान प्रेजेंट। अच्छा, मुनीब खान बोलें, दोबारा कोशिश करें, किधर गया मुनीब खान? मुनीब खान प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा जी, शहवार अहमद। प्रेजेंट सर। किधर है? आगे आपको बुलाया, आप आए नहीं है, या कॉल करके बुलाया उन्होंने कि सर बुला रहे हैं? नहीं सर, लेक्चर में ही हूँ सर। किधर लेक्चर में? सर मेरी भी लगा दे क्या लगा दें? अटेंडेंस सर, वो नेट लगा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अच्छा, वो अटेंडेंस लगी हुई है ऑलरेडी ना। सैयद कामरान अली। ओके सर। यस सर, प्रेजेंट जनाब कामरान अली। जी जी बिल्कुल।
सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी। यस सर। ठीक है, तो कौन कौन एब्सेंट है? आई एम सलमान जुबैर एब्सेंट है, जुनैर खालिद नहीं नजर आ रहा, आवाजें नहीं उसकी सर आ रही, मोहम्मद जुनैर प्रेजेंट है सर। मार सईद। हाँ, आपको पिटसेल पे फोन किया इन्होंने भी? नो सर, नो आपने सर। बोली नहीं, मेरी अटेंडेंस तो आपका सुन रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, कैसी बातें करते हैं। अच्छा जी, मैंने अटेंडेंस ही नहीं बोली। यस सर, आपने नाम स्किप कर दिया, मैं तो आपका ही सुन रहा हूँ जबकि अटेंडेंस हो रही है। सर ने 2 दफा नाम लिया है। इसको ना रिकॉर्डिंग करके तो कोई पेनल्टी ट्रिगर करते हैं। जब ये यूनिवर्सिटी में आएगा तो रिकॉर्डिंग चलाऊंगा तो फिर ये कोई इसको पेनल्टी ट्रिगर करते हैं जुनैर खालिद को। ठीक है? ठीक है सर, यस सर। डन करें। हाँ, Yes, sir. इसको झूठ झूठ बोलने पे, अजीम झूठ बोलने पे। नो सर, सर सारी क्लास ली है। ये अच्छी बात है, अल्लाह आपकी जवानी बरकत है। मैं तो ये कह रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अगर आपका नाम बोला हुआ तो ठीक है, नाम बोला हुआ तो फिर जो है ना वो बोलने पे पेनल्टी है, नाम बोलने पे आपके कमेंट को टिक मार्क कर दिया जाएगा। तो जी सलमान की नहीं लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं सर। ये कुछ सबील लगी हुई इधर, तबीयत तो ठीक है? नहीं तो ये जो सिफारशी हैं उनकी भी एब्सेंट साथ में लग जाएगी। ठीक है? हो सर। हाँ ठीक है। सेव चेंजेस, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। असाइनमेंट आप लोगों को देनी है, जब यूनिवर्सिटी आएंगे तो मुझे याद करवाइएगा। ठीक है? ओके सर। उसमें फिर मार्क्स भी फिर आप लोगों ने लेने हैं ना, अदरवाइज 0-0 लग जाएगा। सर ये स्लाइड एलएमएस पे अपलोड कर देंगे? स्लाइड्स ऑलरेडी दोस्त अपलोडेड हैं 1.5 हफ्ते से। नहीं सर, ये वाली। सर हम उधार नहीं रखते, चैप्टर 5 की भी स्लाइड्स अपलोडेड है, देखें वहाँ पे एलएमएस पे। ओके सर, कर लेते डाउनलोड। हाँ सर मेरी अटेंडेंस हो गई। किसकी? आप भाई नहर पे वॉक शो करें, आप लेक्चर में थे नहीं तो घर के अंदर हूँ। क्या हुआ? घर में हूँ, देखिए वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ, घर में हूँ। नहीं तो मैं वीडियो से मैंने क्या करना आपकी? मैंने कहा बाहर, मैं घर में बैठा रूम में क्लास ले रहा हूँ, डाटा ऑन था, बीच में कॉल आके कनेक्टिंग हो गई थी, डाटा बंद हो जाता था। नहीं, आपका डाटा ऑन था, आप थे भी कनेक्टेड। इतनी फिल्में ना कराएं, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है डाटा ऑन था और आप बीच में रस्सी से कनेक्टेड थे। अगर कॉल आई तो डाटा डिस्कनेक्ट हुआ तो आप वहाँ पे क्या रस्सा बंधा हुआ था? अगर आपको डेट वाईफाई ना हो, डाटा हो तो कॉल तो आती आप है, डाटा डिस्कनेक्ट बंद हो जाते हैं ना, तो आप मुझे पार्टिसिपेंट के तौर पे तो शो नहीं ना होंगे। दोबारा नहीं सर, डिस्कनेक्ट नहीं, कनेक्टिंग होती है बस ऊपर। क्या मतलब? आप भी जब यूनिवर्सिटी आएंगे ना तब आपसे भी मुलाकात होगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। हाँ जी, वो जुनैर के साथ नहीं, इसके साथ भी बैठ के गपशप लगाते हैं। ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।